शैतान और शेर, सत्ता की कहानी। आज हम ना सत्ता, घमंड और धोखे से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ताकत, घमंड और धोखे के बारे में ना बहुत कुछ सिखाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक शैतान से। एक ऐसा शैतान जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो सिर्फ अपनी मनमानी करता था, किसी की एक नहीं सुनता। जो उसके मन में आया बस वो करके ही रहता था। सोचिए, उसे जो भी चीज़ पसंद आ जाती फौरन उस पर कब्जा। घमंड तो ऐसा था कि किसी का कोई डर ही नहीं था, और उसकी ताकत के आगे मजाल है कोई कुछ बोल दे। लेकिन उसी जंगल में एक शेर भी था, बिल्कुल उल्टा, बहुत सीधा साधा और कमजोरों का साथी। और फिर एक दिन उस घमंडी शैतान का सामना इसी शेर से हो गया। शैतान ने सीधे शेर से कहा, यह जंगल मुझे दे दो, मैं इस दुनिया का राजा हूं, तेरी क्या पहचान है। ये एक सीधी सीधी ताकत की चुनौती थी। और जब शेर ने मना किया तो शैतान ने क्या किया? उसने धोखे से शेर पर एक जोरदार हमला कर दिया। शेर जख्मी हुआ, जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। शेर ने हार नहीं मानी। वो फिर से उठा और शैतान की पूरी सेना से लड़ता रहा। कई दिनों तक लड़ाई चली और आखिर में शैतान और उसके साथी थक कर हार गए। फिर जानते हैं क्या हुआ? शैतान गिड़गिड़ाने लगा, बोला, अब हमें मत पीटो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, बस हमारी थोड़ी इज्जत रख लो, वरना हम मर जाएंगे। कहानी तो बड़ी दिलचस्प है ना? पर ये एक सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर सत्ता और नैतिकता की ऐसी कहानियों में हम जानवरों को ही किरदार के तौर पर क्यों देखते हैं? सोचा है कभी? देखिए, इसका जवाब ना इन कहानियों के असली मकसद में छुपा है। असल में ये कहानियां जानवरों के बारे में कम और हम इंसानों, हमारे समाज में जो सत्ता का खेल चलता है उसके बारे में ज्यादा हैं। असल में ऐसी कहानियों को दंत कथा या फेबल कहते हैं। ये छोटी छोटी कहानियां होती हैं जिनमें जानवरों के किरदारों का इस्तेमाल होता है ताकि इंसानी व्यवहार पर कोई नैतिक सबक सिखाया जा सके। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, एक तरह से हमारे समाज का आईना है। और दंत कथाओं की सबसे खास बात क्या होती है कि इनमें हर जानवर एक खास इंसानी गुण का प्रतीक होता है। जैसे शेर को हमेशा राजसी और शक्तिशाली दिखाया जाता है, लोमड़ी चालाक और धूर्त, घोड़ा अभिमानी, खरगोश डरपोक और बंदर नकलची। ये प्रतीक हमें कहानी का असली मतलब समझने में मदद करते हैं। और आपको पता है, जानवरों के जरिए अपनी बात कहना कोई आज की बात नहीं है। कई एकेडमिक स्टडीज भी ये बताती हैं कि सदियों से ऐसी कहानियों का इस्तेमाल बड़े बड़े राजनीतिक और दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए किया जाता रहा है। और जब बात सत्ता की आती है तो दो जानवरों का जिक्र बार बार आता है, शेर और लोमड़ी। ये दोनों शासन करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को दिखाते हैं। सोचिए, एक तरफ है शेर जो खुली ताकत और बल का प्रतीक है, वो सीधे सामने से शासन करता है। वहीं दूसरी तरफ है लोमड़ी, धोखे और चालाकी का प्रतीक। वो सीधे भिड़ने से बचती है और अपना काम निकालने के लिए जाल और साजिशों का सहारा लेती है। बहुत पहले एक रोमन दार्शनिक थे, सिसरो। उनका मानना था कि अन्याय करने के दो रास्ते हैं, एक शेर की तरह सीधी ताकत से और दूसरा लोमड़ी की तरह धोखे से। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? वो धोखे को ताकत से भी ज्यादा बुरा मानते थे। फिर सदियों बाद एक और विचारक आए, मैकियावेली। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द प्रिंस में इस विचार को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक कामयाब शासक को शेर और लोमड़ी दोनों के गुण अपनाने चाहिए। मतलब दुश्मनों को डराने के लिए शेर जैसी ताकत और दुश्मनों के जार को पहचानने और उनसे बचने के लिए लोमड़ी जैसी चालाकी, दोनों जरूरी हैं। पर ये कहानियां सिर्फ शासन के तरीकों के बारे में नहीं हैं। ये एक बहुत गहरी चेतावनी भी देती हैं कि कैसे बेहिसाब ताकत और घमंड किसी भी शासक के पतन की वजह बन जाते हैं। इसको समझने के लिए एक और कहानी देखते हैं। एक आलसी शेर था जिसे शिकार करने में मेहनत लगती थी, तो उसने बीमार होने का नाटक किया। अब जैसे ही कोई जानवर उससे हमदर्दी दिखाने उसकी गुफा में आता, शेर उस पर हमला करके उसे मार डालता। एक के बाद एक सब मारे गए। लेकिन फिर आई चालाक लोमड़ी। उसने गुफा के बाहर एक बड़ी अजीब चीज देखी।
अंदर जाने वाले पैरों के निशान तो थे, पर बाहर आने वाला एक भी निशान नहीं था। बस वो शेर की चाल समझ गई और अपनी जान बचाकर निकल गई। तो इस कहानी की सीख क्या है? सीख ये है कि जब भी कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए करता है, तो वो असल में खुद के ही पतन का रास्ता तैयार कर रहा होता है। घमंड उसे अंधा कर देता है। तो इन सारी कहानियों से हम क्या सबक ले सकते हैं? असल में ये पुरानी दंतकथाएं सिर्फ जानवरों की कहानियां नहीं हैं। ये तो इंसानियत, सत्ता और नैतिकता के बारे में वो सबक हैं जो कभी पुराने नहीं होते। सोचिए, इन विचारों ने कितना लंबा सफर तय किया है। प्राचीन रोम में सिसरो से शुरू होकर मध्य युग की दंत कथाओं तक, फिर पुनर्जागरण में मैकियावेली से लेकर आज की हमारी कहानियों तक, सत्ता के इन दो चेहरों पर यानी ताकत और चालाकी पर बहस हमेशा से चलती आई है। और ये सब हमें वापस हमारी पहली कहानी पर ले आता है, शैतान और शेर की कहानी। ये कोई अकेली या अलग-थलग कहानी नहीं है, बल्कि ये उसी सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है जो हमें बार-बार एक ही बात सिखाती है कि जुल्म और घमंड का अंत हमेशा हार ही होता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आज की दुनिया में, हमारे समाज में और शायद हमारी अपनी जिंदगी में भी असली शेर और लोमड़ी कौन है? सोचिएगा जरूर।